नमोस्तुते गुरुदेव। मैं मगध के वनराज निषाद का पुत्र हूँ, एकलव्य। जय श्री कृष्ण। महान धनुर्धर एकलव्य, जिनके विषय में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देव, दानव, राक्षस और नाग एक साथ मिलकर भी युद्ध करते तब भी एकलव्य को परास्त नहीं कर पाते। किंतु प्रश्न ये है कि कौन थे एकलव्य? गुरु द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा देने के बाद एकलव्य का क्या हुआ? क्यों गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु की मर्यादा तोड़कर एकलव्य का अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में मांगा? किनके अवतार थे एकलव्य? इसके साथ ही एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई? हम बताने जा रहे हैं एकलव्य के जीवन से जुड़े तमाम अनसुलझे रहस्यों को। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ महाभारत में एकलव्य का नाम गुरु भक्ति का एक उदाहरण है। वो एकाग्रता, अथक श्रम और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक भी है। उन्हें आधुनिक धनुर्विद्या का जनक भी माना जाता है, जिन्होंने बगैर अंगूठे के ही बाण चलाने की नौ धनुर्विद्या को प्रारंभ कर धनुर्विद्या के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। जनश्रुति, महाभारत और अन्य पुराणों में एकलव्य की जो जीवन कथा मिलती है वो चौंकाने वाली है। एकलव्य के जन्म और मृत्यु दोनों ही अस्पष्ट हैं। पुराणों के वर्णन भी एकलव्य के विरोधाभास से भरे पड़े हैं। महाकाव्य महाभारत भी एकलव्य की अंत कथा पर मौन है। ऐसे में एकलव्य के चरित्र संबंधी जिज्ञासा और अधिक हो उठती है। महाभारत कथा के अनुसार एकलव्य एक निषाद राजकुमार थे, जो भगवान शिव के क्रोधावश गणों से उत्पन्न अवतारों में से एक हुए। उनके और गुरु द्रोण के बारे में विश्व विख्यात कथा का आधार महाभारत महाकाव्य का आदि पर्व है, जिसमें एकलव्य को निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र बताया गया है, जो आचार्य द्रोण की ख्याति सुनकर उनके पास धनुर्विद्या सीखने आए थे। पर जब उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, तब वो वन में गए और मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसी में गुरु भक्ति की परम उच्च भावना रखकर नियम पूर्वक धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। एक दिन कौरव पांडव राजकुमार वन में शिकार के लिए गए। तब एक कुत्ता भी उनके पीछे चल रहा था, जो कि भटक कर वहां पहुंच गया था, जहां एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा के समक्ष अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य को देख जब कुत्ता भौंकने लगा तो अपने अभ्यास में व्यवधान जानकर एकलव्य ने अपने अस्त्र विद्या का परिचय देते हुए कुत्ते के मुंह में एक साथ 7 बाण मारे, किंतु एक भी बाण उस कुत्ते को घायल नहीं कर सका और भौंकना भी बंद हो गया। जब बाण सहित वो कुत्ता कौरवों पांडवों के पास पहुंचा तो सभी राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार एकलव्य के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को द्रोण का शिष्य बताया। फिर स्वयं को गुरु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानने वाले अर्जुन को ये बात बहुत खली। उन्होंने विनम्रता पूर्वक इसका उलाहना एकांत में गुरु द्रोणाचार्य को दिया। तब द्रोणाचार्य अर्जुन को साथ लेकर एकलव्य के पास पहुंचे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को साक्षात अपने सम्मुख देखकर उनके चरणों में झुक गए। तब अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की वचनबद्धता के कारण निश्चल गुरु भक्त एकलव्य के साथ छल करते हुए गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उनसे दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिसे एकलव्य ने प्रसन्न मुख पूर्ण गुरु भक्ति के साथ बिना विचारे अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। इससे द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने एकलव्य को संकेत मात्र से बताया कि किस प्रकार तर्जनी और मध्यमा के संयोग से भी बाण पकड़कर धनुष की प्रत्यंचा खींची जा सकती है। इस तरह द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छलकर अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर कायम रखा। इतना ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की खातिर दानवीर कर्ण को भी धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी थी। एकलव्य के जन्म और उसके परिवार की कहानी हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 34वें अध्याय में है। श्री कृष्ण के दादाजी शूरसेन को भोज राजकुमारी से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई थीं। इनमें श्री कृष्ण के पिता वसुदेव सबसे बड़े थे। वसुदेव के दूसरे भाई देवभाग के पुत्र उद्धव थे और तीसरे भाई देवश्रवा के पुत्र शत्रुघ्न थे। उन्हीं शत्रुघ्न को निषादों ने पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए वो निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस तथ्य के कारण एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण के चचेरे भाई बताए गए। पौराणिक संदर्भों के अनुसार बचपन में ही पिता ने एकलव्य का त्याग कर निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया था।
हिरण्यधनु उस समय प्रयाग के निकटवर्ती निषादों की राजधानी श्रृंगवेरपुर के राजा थे। ये एक शक्तिशाली राज्य था और एकलव्य स्पष्टतः इसके राजकुमार थे। तब निषाद समर्थ और धनवान थे। महाभारत काल में निषादों का राज्य श्रृंगवेरपुर अत्यधिक शक्तिशाली था। हिरण्यधनु की रानी का नाम सुलेखा था, जो एकलव्य की माता भी थी। एकलव्य ने अल्प वय में धनुर्विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली थी और अधिक दक्ष होने की इच्छा से गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे। द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा देने के बाद एकलव्य अपने राज्य लौट गए और पिता हिरण्यधनु के देहांत के बाद राजा बने। एक निषाद कन्या सुनीता से उनका विवाह हुआ। अपने राज्यकाल में उन्होंने निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित की थी और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध ने अनेक राजाओं के साथ मथुरा पर आक्रमण किया था। इसमें एकलव्य भी अपनी सेना के साथ जरासंध की ओर से लड़े थे। इससे प्रमाणित होता है कि एकलव्य अपने उस मूल राज्य के प्रति घृणा से भरे हुए थे जिसने उन्हें त्याग दिया था। महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों के इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के समक्ष राजसूय यज्ञ की कामना व्यक्त की, तब कृष्ण ने कहा था कि शिशुपाल, रुक्मी, द्रुम, श्वेत, शैव्य, शकुनी और एकलव्य सहित जरासंध को जीते बगैर राजसूय यज्ञ कैसे कर सकते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन राजाओं में एकलव्य भी प्रमुख था। एकलव्य की मृत्यु के विषय में महाकाव्य महाभारत श्री कृष्ण के हाथों उसकी मृत्यु का संकेत भर देती है। उद्योग पर्व में इसकी पुष्टि होती है कि महायुद्ध के लिए युधिष्ठिर ने एकलव्य को युद्ध में भाग लेने का बुलावा भेजा था। इससे बमुश्किल 1-1.5 महीने के बीच श्री कृष्ण के हाथों उसके वध की सूचना कौरव सभा में संजय के वचन से प्राप्त होती है। इसी उद्योग पर्व में संजय कौरव सभा में अर्जुन का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, पांडवों के संरक्षक श्री कृष्ण हैं। ये भगवान श्री कृष्ण उस निषाद राज एकलव्य को सदा युद्ध के लिए ललकारा करते थे, जो दूसरे के लिए अजेय था। वो एकलव्य कृष्ण के हाथों प्राण शून्य होकर रणशैया पर उसी प्रकार सो रहा है जिस प्रकार जंभ नामक दैत्य स्वयं ही वेग पूर्वक पर्वत पर आघात करके महानिद्रा में डूब गया था। महायुद्ध से पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को मारकर पांडवों के एक बड़े कांटे का निदान कर दिया था। जब कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए इंद्र से ली हुई शक्ति घटोत्कच पर चला दी, तब पांडव दुखी थे मगर कृष्ण प्रसन्न थे। तब अर्जुन के द्वारा इसका कारण पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर पाते। इसलिए जैसे कर्ण की शक्ति का घटोत्कच पर उपयोग कराकर मैंने कर्ण से तुम्हारी रक्षा की, उसी प्रकार तुम्हारे हित के लिए इस युद्ध के मुहाने पर ही मैंने एकलव्य को भी मार डाला था। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में एकलव्य का एक मंदिर भी है। मान्यता है कि इसी स्थान पर एकलव्य ने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को अर्पित किया था। इस क्षेत्र की भूमि द्रोण को दान दी गई थी। गुरु का स्थान होने के कारण यह क्षेत्र गुरुग्राम कहलाया। अपने विवादित और रहस्यमय जीवन के बीच गुरु के प्रति एकलव्य के समर्पण का आचरण एकलव्य को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्ण।